जैसी चाहत है वैसी नजर है। लेकिन यह भी कहा है चाहत जितनी ऊंची है, जितनी लंबी चाहत है, व्यक्ति उतना ही दुखी है। बनाओ लंबी चाहत, बनाओ बड़ी बड़ी इच्छाएं बनाओ। तो आचार्य महाराज कहते हैं जितने भी लोग दुखी हैं वे इच्छाओं से ही हैं। और जैसे ही इच्छाओं का त्याग करते हैं, जैसे ही चाहत कमजोर होती है, अपने आप मन शांत हो जाता है। आप 4 बार भोजन करते, आप 3 बार भोजन करते, आपका मन 3 बार दिन में संक्लेशित होता है। 3 बार मन संक्लेशित होता है क्योंकि चाहत 3 बार की है। और जैसे ही 2 बार की चाहत कर लो तो मन 2 बार संक्लेशित होगा। 1 बार की चाहत कर लो कि आज हम 1 बार भोजन करेंगे, सिर्फ 1 बार मन संक्लेशित होगा। और अगर उपवास कर लो तो आपका मन संक्लेशित नहीं होगा। दुनिया को खाता हुआ देखते रहोगे, दुनिया खाती हुई होगी और तुम्हारे सामने खाते हुए लोग होंगे और तुम सामने आराम से बैठे होगे, कहीं भी कोई टेंशन नहीं होगी। और तुम्हारा अगर भोजन करने का नियम है और सामने व्यक्ति कोई खा रहा है और तुम्हें कोई दिख जाए तो टेंशन हो जाएगी। चाहत के कारण हम आहत हैं। महाराज लोग हैं, महाराज लोगों को अगर वेदना के कारण आहार की इच्छा होती है तो सिर्फ समय पर होती है। समय निकल जाने के बाद उनकी इच्छा भी खत्म हो जाती है। अब तुम खूब सारे लोग कहते रहे, उन्हें कोई टेंशन नहीं रहती। सिर्फ उसी समय एक विकल्प आता है। हम ये कहना चाहते हैं इच्छाएं जितनी ज्यादा होंगी, जितनी लंबी होंगी, उतना ही मन उतना दुखी होगा। इच्छाएं कम करो। कम करने का क्या तरीका है? त्याग करे तब राहत हो, त्याग करे तब राहत हो। और जैसे ही तुम त्याग करोगे तो तुम्हारा मन खुश होगा, तुम्हारा मन खुश होगा। ध्यान रहे, चाहे भले ही हम कितना भी त्याग करें, लेकिन बिना त्याग के मन कभी खुश होता नहीं है। लाभ प्रयास कर लो। वस्तुओं को एकत्र करने से, वस्तुओं का संयोजन करने से किसी का भी मन प्रसन्न नहीं होता। मन प्रसन्न होता है तो त्याग करने से निश्चिंत होता है, कोई डर नहीं होता। और जब तक हमारे पास वस्तु है तब तक हमें किसी ना किसी बात की चिंता तो है ही। कहीं वस्तु खराब होने की चिंता है, वस्तु नष्ट होने की चिंता है। आचार्य महाराज इष्टोपदेश में ये कहा करते हैं, आयुर्विद्धि क्षयोत्कर्ष हेतु कालस्य निर्गमम वांछताम धनिनाम इष्टम जीवता सुतराम धनम। जैसे जैसे मानव की आयु बढ़ती है वैसे वैसे व्यक्ति की आकांक्षाएं बढ़ती चली जाती है, जबकि आयु बढ़ने के साथ आकांक्षाएं कम होना चाहिए। एक आकांक्षाओं से मुक्त होते हैं तो दूसरी आकांक्षा चालू हो जाती है। रेहट की तरह एक पूरी नहीं हो पाती, दूसरी पहले ही तैयार खड़ी हो जाती है। और दूसरी भी पूरी नहीं हो पाती, पहले भी पूरी नहीं हो पाई और तीसरी और तैयार हो गई। होता यह है हम इन इच्छाओं में ही निरंतर गुजरते रहते हैं और हम ये समझ नहीं पाते आखिर शांति कैसे मिलेगी। और इच्छाएं बढ़ जाती हैं, फिर एक श्रीफल लेके महाराज के पास आते हैं, महाराज ऐसा आशीर्वाद दो हमारे घर में शांति हो। अब ये विचार नहीं करते कि अशांति किसके कारण हुई। और अगर ये विचार कर ले कि अशांति इसके कारण हुई, पहले तो हम शांत थे फिर अशांत कैसे हो गए, क्या किया जिससे अशांत हो गए? कुछ नहीं। जो चाहते हैं वो चाहते पूरी नहीं हुई तो हमारा मन अशांत हो गया। सबका मन अशांत होता है। अगर आप व्यापार करते हैं और व्यापार में कहीं व्यापार लूज हो जाए, व्यापार में इनकम ना हो, आप टेंशन में आ जाएंगे, फौरन टेंशन में आ जाएंगे।
एक ही दिन अगर आपकी दुकान पे अच्छे से बिक्री नहीं हो, मूड खराब हो जाए, और दूसरे दिन भले ही 3 गुनी ज्यादा हो जाए, लेकिन एक दिन नहीं होगी तो मूड खराब हो जाएगा। दूनी हो जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन एक दिन डाउन हो जाए स्थिति, फिर देखो तो अरे आज तो मूड खराब है। तो कहने का मतलब ये है, इच्छाएं हमारी इतनी हैं और इतनी हमने इच्छाएं बना रखी है कि हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते करते अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं, लेकिन हम कोई उत्कृष्ट अच्छे कार्य के बारे में सोच ही नहीं पाते। जब सोच नहीं पाते तो अच्छे कार्य कर भी नहीं पाते, और अच्छे कार्य करने का अवसर हमें कल दिखाई दे रहा है कि कल एक बड़ा आयोजन हम करने जा रहे हैं। 1-2 रथ निकलते तो सब जगह निकलते हैं, समाज व्यवस्था कर लेती है, एक रथ में कितनी देर लगती है, एक रथ की 4 बोली लगाओ, हाल बैठते हैं और चालू। लेकिन जहां 24 रथ होते हैं, एक बारात निकलती है, एक बारात निकलती है तो ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ती, लेकिन जब 10-10 बारात एक साथ निकले तो सोचना पड़ता है, तब सोचना पड़ता है। तो कहने का मतलब यह है कि जहां 24 रथ का आयोजन किया गया, वहां निश्चित है कि सोचना है कि 24 रथ का आयोजन कैसे किया होगा। जो व्यवस्था कर रहा होगा वो कहाँ कहाँ की सोच रहा होगा, कहाँ कहाँ फोन लगाने पड़ते होंगे और किन किन के बारे में सोचना पड़ता होगा। और वो व्यक्ति भी अगर अपना रथ भेज रहा है तो वो भी ये देखना चाहता है इन 24 रथों में मेरा रथ हो, और हम वहाँ सामने हो और हम कहें ये रथ हमारे यहाँ का है। वो भी इसीलिए आ रहे हो, और देखेंगे तो लोग कहेंगे अच्छा आपका रथ है, थोड़ी प्रशंसा करेंगे और अच्छी बात कहेंगे, बस यही सुनने के लिए तो आते हैं। समझिए, हम भी 24 रथों का हमने आयोजन किया, 24 तीर्थंकर भगवान की प्रभावना का कारण बनाने के लिए ये किया है, भ्रांतियां मिटाने के लिए किया है। वरना हर बार की तरह एक रथ तो निकलता ही, सब लोग उसके पीछे हो लेते, हो गया निकल गया रथ, हो गई महावीर जयंती। लेकिन कोई अच्छे ढंग से जब तक कोई कार्य नहीं करते तब तक सारे व्यक्ति एकत्र भी नहीं होते। एक रथ चलता है तो ऐसा नहीं है कि सारे व्यक्ति ही उपस्थित होते होंगे, लेकिन 24 रथ चलेंगे तो यहाँ के ही नहीं बाहर के लोग भी एकत्र हो जाएंगे। अगर यहाँ के 20% 30% लोग दुकान पे बैठे रह जाएं, घर में बैठे रह जाएं और वे शामिल ना हो, दूरी के कारण शामिल ना हो, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 30% तो बाहर से आ जाएंगे। आखिर यहाँ की काउंटिंग बराबर हो सकेगी। इच्छाएं चाहे कितनी कर लो कहीं आनंद नहीं है, किसी की भी इच्छा कर लो कहीं आनंद नहीं है। त्याग किसी का भी करो आनंद आएगा, बस तुमने मन से किया हो, किसी के कहने से नहीं किया हो। किसी के कहने से करोगे तो उतना आनंद नहीं आएगा, लेकिन स्वयं अपने मन से करोगे तो मन प्रसन्न होगा, खुश हो जाएगा मन। और हमें मन को खुश करने के लिए कुछ भी करो, मन को खुश करने के लिए कोई ना कोई कार्य अवश्य करो, क्योंकि मन मिला है, 2 रथ मिले हैं, एक रथ इंद्रियों का रथ है और एक रथ मन का रथ है। इंद्रियों के रथ पे बैठ के चले तो इनका कोई ठिकाना नहीं है, तुम्हें कहां पटक दें, और मन के रथ पे बैठ के चले तो तुम्हें सोचने को मजबूर करेगा, कहाँ जाना है, किधर मोड़ना है, कौन से मुकाम पे पहुंचना है। मन ये विचार रखेगा, इंद्रियां कोई विचार नहीं रखती, इंद्रियां तो काम करती हैं, विचार तो मन को करना पड़ता है। इंद्रियां तो करने वाली होती हैं,
इन्हें ये ख्याल थोड़ी होता कि हमें क्या करना है। आपने मधुमक्खी देखी हो? मधुमक्खी, अगर मधुमक्खी के सामने कोई भी आ जाए, मधुमक्खी उसे ही काट लेती है। मुझे याद आता है आचार्य श्री 2017 में जब झांसी से गाजियाबाद की ओर चातुर्मास के लिए जा रहे थे, और जब चातुर्मास के लिए जा रहे तो बीच में कहीं मधुमक्खी कहीं विश्राम करने बैठे होंगे या ठहरे होंगे, और वहाँ मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ था। बच्चे बहुत सारे इकट्ठे हो गए, गांव के बच्चे इकट्ठे हो गए स्कूल में, महाराज आ गए, महाराज आ गए। और महाराज आ गए तो बच्चे ही हैं, किसी ने छत्ते में पत्थर मार दिया। पत्थर मार दिया, बच्चे भाग गए। सारी जो मधुमक्खियां थीं महाराजों के ऊपर टूट पड़ी। एक एक महाराज को 10-10, 15-15 जगह डंक मारी। क्या करते महाराज? पीछे से कितनी हटाते? कहाँ तक हटाओगे? चेहरे को बचाओगे, हाथ थोड़ी बचा लोगे। पीछे से छुपाओगे, चेहरा छुपा लोगे। बहुत सारे लोगों ने उपाय किए, लेकिन फिर भी लगभग 25 साधु होंगे तो 25 साधुओं में से 20 साधु ऐसे रहे जिनको डंक मारी। आचार्य श्री को भी बच नहीं पाए, लेकिन थोड़े से उनको भी कष्ट हुआ। कहने का मतलब ये है, मक्खियों को ये ज्ञान नहीं है, वे तो अपना कार्य करती हैं। उन्हें ये नहीं सोचना है कि किसने पत्थर मारा था, किसको काटने, किसको नहीं काटे। विचार करो, कभी महाराज लोग आहार लेते हैं और मक्खी कहीं नाक पे आ जाए तो कितनी परेशान करती है। अब महाराज क्या करें? वो बार बार नाक पे ही जाएगी, आंख में घुसेगी, कान में घुसेगी, आहार नहीं करने दी। अब इसे ये ज्ञान नहीं है हम कहां बैठ रहे हैं, इसे इसका ज्ञान नहीं है। ऐसे ही जिसके पास मन है, हमारे पास मन का रथ है, हमारे पास इंद्रियों का भी रथ है और मन का भी रथ है, दोनों रथ है हमारे पास। किसी के पास इंद्रियों का रथ होता है, मन का रथ नहीं होता, और मन का रथ होता है वहां इंद्रियां काबू में की जाती हैं। इसलिए इच्छाएं इंद्रियां करती हैं, पूर्ति मन को करना पड़ती है, तो इच्छाएं इंद्रियां कर लेती हैं। अब बढ़िया गद्दा चाहिए, किसने मांगा? इसने मांगा, और मन ढूंढ रहा है गद्दे को। तो जैसे कि इंद्रियां अगर कोई डिमांड करे और मन कहीं उसमें लग जाए तो मन भटकेगा, और अगर आत्मा डिमांड करे और मन उसकी पूर्ति करे तो मन भटकेगा नहीं, मन सही लाइन पे चलेगा और खुशी पैदा करेगा। हम इंद्रियों के लिए अपने मन को चलाते हैं, साधु हैं जो अपनी आत्मा के लिए मन को चलाते हैं। वे इंद्रियों के लिए मन नहीं चलाते, इसलिए मन होते हुए भी उनकी इंद्रियां खटपट नहीं करती, शांत बैठती हैं, शांत रहते हैं, क्योंकि वे मन को इंद्रियों के अनुसार चलाते ही नहीं है। और जो मन को इंद्रियों के अनुसार चलाते हैं वे गृहस्थ हो जाते हैं, और जो मन को आत्मा के अनुसार चलाते हैं साधु हो जाते हैं। ऐसे समझिए, मन बिल्कुल सेंटर में बैठा हुआ है, बीच में, ऊपर आत्मा बैठी हुई है, नीचे इंद्रियां हैं, बीच में मन है। तीसरी मंजिल पर मन है, पांचवी मंजिल पर आत्मा है, और पहली मंजिल पर इंद्रियां हैं। अगर मन को इंद्रियों में लगाया तो तुम गिरोगे, और मन को आत्मा पे लगाया तो उठोगे। इच्छाएं मन किया करता है, इच्छाएं इंद्रियों की हुआ करती हैं, भावनाएं आत्मा की हुआ करती है।
इच्छाएं इंद्रियों की हुआ करती हैं और भावनाएं आत्मा की हुआ करती हैं। जैसे कि पूजन करने की इच्छा है, नहीं भावनाएं, क्योंकि पूजन करने से हमारा मन ऊपर की ओर जाता है और भोजन करने की इच्छा हो जाती है, खाने की इच्छा हो जाती है, घूमने की इच्छा हो जाती है, पहनने की इच्छा हो जाती है, रखने की इच्छा हो जाती है, टीवी देखने की इच्छा हो जाती है। लेकिन भगवान की पूजा करने की भावना कहलाती है। भावना ऊपर की ओर ले जाती है। मन को ऊपर की ओर ले जाए तो भावना, और मन नीचे की ओर आ जाए तो इच्छा होती है। आचार्यों ने इच्छाएं करने को मना किया है, भावनाएं तो करने को खूब कहा है। 12 भावना भाव, 16 कारण भावना भाव, वैराग्य भावना भाव, कितनी भावनाओं को कहा है, मेरी भावना भाव। लेकिन इच्छाएं नहीं, इच्छाएं नहीं करो। इच्छा निरोधा तपा, इच्छा को रोकने से तप होता है और भावनाओं को रोकने से तपन होती है। अगर 24 रथ चल रहे हैं और तुम्हें पता चले कि किसी का रथ है, कोई परिवार उस रथ में बैठा है और आपका भी मन है और आप मन को कसमसा करके रोक रहे हैं, कोई इस वजह से रोक रहे हैं कि किन्हीं के पास धन की कमी है, कोई इस वजह से रोक रहे हैं कि बैठेगा कौन, 4 घंटे बैठेगा कौन, और कोई इस वजह से रोक रहे हैं कि मन नहीं है। शायद हमने कल नहीं बताया हो, आप समझ लें, कभी कभी धन होता है और मन नहीं होता। कभी कभी धन होता है, तन होता है, शरीर भी स्वस्थ है, धन भी है, लेकिन क्या नहीं है, मन नहीं।